अरे भैया, अगले आने वाले दिल्ली के अंदर जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसी के अंदर सीएम बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। पीएम की तो दूर की बात है। समझ लीजिए, ये आम आदमी का एक हवा है जो मुसलमानों को कई कार्ड दिए गए, क्रेडिट कार्ड। लेकिन दिल्ली के अंदर आप जगह के मुस्लिम समाज की बस्ती की हालत देखो। लाइव आप सोशल मीडिया पे देख सकते हो। मुस्लिम समाज, लघुमती समाज, माइनॉरिटी समाज काफी नाराज है आम आदमी से। 50 साल तक बीजेपी आएगी। 50 साल तक इतनी दूर तक जाओगे? दूसरे किसी की औकात ही नहीं है आने की। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बार हमारी आएगी, यहाँ पर झाड़ू फेरेंगे। 27 साल का जो किला है इसमें हम छेद करके जाएंगे। वो तो सबसे बड़ा चीटर है। अच्छा, गुजरात की जनता इसके झांसे में नहीं आएगी। वडोदरा के संगम 4 रास्ता पर मौजूद है और यहाँ पर एक फेमस दुकान है साई दीप दाबेली। यहाँ पर कुछ लोग थे जो यहाँ पर टेस्ट लेने आए होंगे, तो हमने सोचा एक बार राजनीति का टेस्ट भी इनसे जरा जान लिया जाए कि अब की बार टेस्ट क्या होने वाला है। क्योंकि 27 साल से एक ही तड़का इस गुजरात में लग रहा है, वो है बीजेपी का। अब की बार आम आदमी पार्टी अपना नया तड़का और नया मसाला लेकर यहाँ पर उतरी है। अब उस मसाले में क्या गुजरात की जनता खुश होने वाली है या नहीं, तो यही जो लोग हैं उनसे जरा बातचीत करते हैं कि अब की बार जो आम आदमी पार्टी आ रही है और अपने इतने सारे मसाले दे रही है कि फ्री बिजली, फ्री पानी, चिकित्सा, शिक्षा और तमाम चीजें भी वो लेकर आ रही है, पर 27 साल से बीजेपी अपना गढ़ बनाकर बैठी है। ऐसा क्या कारण है? सर, क्या नाम है? तेजस देसाई। तेजस देसाई जी, क्या लगता है 27 साल से बीजेपी ने अपना इतना मजबूत किला खड़ा कर लिया, गुजरात में हिल ही नहीं रही है, तो अब की बार आम आदमी पार्टी कह रही है कि झाड़ू तैयार है और झाड़ू फेरी जाएगी? जैसा आपने बताया, क्या आप जो तड़का लगा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने इधर विकास का तड़का लगाया है। हर एक स्त्री, पुरुष और मतदार में उनका जो डेवलपमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उनका तड़का लगा हुआ है। और जो वो टेस्ट है वो हर एक मतदार को बहुत भा गया है। और ये बार भी भारतीय जनता पार्टी का तड़का ही चलेगा और भारतीय जनता पार्टी पे ही सब मतदारों ने विश्वास प्रकट किया है और सभी जनता उन्हीं के साथ है और वो रहेगी। अच्छा, आम आदमी पार्टी कह रही है फ्री बिजली, फ्री पानी और क्या कहते हैं चिकित्सा, शिक्षा, जो यहाँ पर गुजरात में कभी मिली ही नहीं आज तक, वो अब की बार देंगे। जैसा दिल्ली में 10 साल दे दिया, अब पंजाब में शुरुआत हो गई, गुजरात में बारी है। व्यापार में एक बोला जाता है, अगर कोई भी कुछ आपको फ्री देता है तो प्रोडक्ट आप हो। तो आम आदमी पार्टी ने जो प्रोडक्ट बनाया है वो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत बनाया होगा। तो क्योंकि फ्री का यहाँ पे किसी को आदत है नहीं, यहाँ पे मेहनत मजदूरी करने वाले व्यापारी लोग, और गुजरात पता है व्यापार से जाना जाता है। जो व्यापार का मॉडल है, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है, पूरी दुनिया में अभी हम जो नरेंद्र मोदी जी ने जो डेवलप किया है वो मेहनत वाला यहाँ पे मॉडल है। तो फ्री का यहाँ पे कोई वजूद नहीं है और फ्री का कोई इच्छित नहीं है। अगर फ्री का, अभी मैंने दिल्ली में देखा था कि किसी ने अपना जो लाइट बिल, जो उनका जो बिजली का बिल था वो 49,000 बताया था, तो वो कैसे आ गया? अगर फ्री में है तो कैसे गया? वो एक घर में, एक रूम में एक एसी चलाता था, फिर भी उनका 49,000 आ गया। तो ये जो फ्री का जो उन्होंने जो झाड़ू लगाया है, वो झाड़ू इधर चलने वाला है नहीं। वो झाड़ू नहीं, वो पता नहीं, वो अपनी जो माया जाल है, वो यहाँ पे माया जाल में यहाँ के मतदार गुजराती लोग वैसे विश्वास भी नहीं करते और उन पर कोई असर भी नहीं करता। आम आदमी पार्टी कह रहे हैं गुजरात मॉडल इतना अच्छा बना दिया, 141 लोगों की मौत हो जाती है और फिर सरकार कहती है कि हम उनको 4 लाख रुपए देंगे, और दूसरी तरफ कहते हैं 3 लाख रुपए देंगे, मतलब 7 लाख रुपए एक आदमी की जान निकालती है। जो दुर्घटना की आप बात कर रहे हो, जो दुर्घटना अगर किसी जगह पे होती है, अगर हाईवे पे कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए जिम्मेदार यहाँ का कोई मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री नहीं होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुछ दुर्घटना हुई है तो उनका भी कोई, उनको जांच करनी चाहिए, होगी, ठीक है। लेकिन कुछ छोटे एक्सीडेंट के लिए कोई बड़ा आदमी जिम्मेदार होता नहीं है, हो नहीं सकता। उनकी क्या जिम्मेदारी होगी वो आने वाली जो जांच कमेटी है वो अपना देखेगी और बताएगी। अच्छा, देखेगी और बताएगी। आपका क्या नाम है? जी, मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम जी, आप तो आम आदमी पार्टी को पूरा दबके सपोर्ट कर रहे होंगे। नहीं भाई साहब, हम लोग भाजपा पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे इस बार। और पिछली बार करते इस मरतबा कुछ प्लस में सीट आने वाली है, 130 प्लस आने वाली है। अच्छा। और यहाँ पे विकास ही चलेगा सिर्फ। आम आदमी पार्टी कह रही है 182 जो सीटें हैं ना, अब की बार उन पे झाड़ू गूंजेगी चारों तरफ, और अब की बार मुख्यमंत्री बनकर निकलेंगे अब की बार यहाँ से। अरे भैया, अगले आने वाले दिल्ली के अंदर जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसी के अंदर सीएम बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। पीएम की तो दूर की बात है। समझ लीजिए, ये आम आदमी का एक हवा है जो मुसलमानों को कई कार्ड दिए गए, क्रेडिट कार्ड। लेकिन दिल्ली के अंदर आप जगह के मुस्लिम समाज की बस्ती की हालत देखो।
लाइव आप सोशल मीडिया पे देख सकते हो, मुस्लिम समाज, लघुमती समाज, माइनॉरिटी समाज काफी नाराज है आम आदमी से। और केजरीवाल का एक हवा है, और ये हवा गुजरात में चलने वाला नहीं है। यहाँ 130 प्लस बीजेपी बहुमत से विन होने वाली है, जीतने वाली है। ये आम आदमी का हुआ है, सिर्फ हवा ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पर तो हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी भी आ गए हैं। वो कहते हैं हम तो मुसलमानों के रहनुमा हैं, हम तो उनकी बातें सुनते हैं, उनके साथ चलते हैं। तो आप तो उनको सपोर्ट करना चाहिए ना। नहीं, ये हिंदुस्तान जो हमारा भारत देश है, हर किसी को अधिकार है चुटनी लड़ने का। हर कोई आदमी इलेक्शन चुटनी लड़ सकता है। उसमें ओवैसी अपनी पॉलिटिकल खेल रहा है, लेकिन उसके अंदर जो बात बताई जा रही है ओवैसी साहब की, और सिर्फ एक वो भी एक पॉलिटिकल इशू बना के अपने मुसलमान को मोहरा बना के एक इशू मॉडल बना रहे, अपने बैकग्राउंड जमा रहे। उनकी सीटें तो इस बार गुजरात में एक भी आए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्या कारण हुआ कि मुसलमानों ने कांग्रेस को क्यों छोड़ दिया? हमेशा कांग्रेस के साथ रहने वाली मुसलमान अब की बार बीजेपी में क्यों जाना चाहते हैं? ऐसा कौन सी चीज अच्छी लगी? जी देखो, देश आज़ाद हुआ है तब से लेके मुसलमानों को सिर्फ विपक्षी पार्टियों ने, क्या है कांग्रेस या किसी भी पार्टी हो, इन लोगों ने सिर्फ मुसलमानों को यूज़ किया है। यूज़ करने के बाद, उनके वोट लेने के बाद उनके लिए कोई एजुकेशन जैसा कि मुसलमान के जो कामगिरी करना चाहिए वो किया नहीं है। 70-55 साल से इन लोगों ने यूज़ ही किया है मुसलमानों को। और मोदी साहब की भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है, सभी जातिवादियों को लेकर चलती हो। सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के अंदर आप देख सकते हो एजुकेशन काफ़ी बढ़ा हुआ है। और जो मोदी साहब की जो योजना का लाभ मिल रहा है वो किसी से भेदभाव नहीं है, उसमें ज़्यादातर मुस्लिम समाज ही उसका फ़ायदा ले रही है। अच्छा, मुस्लिम समाज ही ज्यादा फायदा ले रही है। सर, क्या नाम है आपका? पारस पटेल। पारस पटेल जी, 2015 में बहुत ज्यादा पटेलों ने आतंक मचाया, 2017 में सरकार को नीचे लाकर खड़ा कर दिया। अब की बार 2022 में क्या होने वाला है? पटेल साथ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? पटेल पहले भी बीजेपी से नाराज नहीं थे, अभी भी नहीं है, और आने वाले दिनों में भी पटेल समाज इनसे नाराज नहीं हो सकता है। अच्छा, गुजरात की राजनीति में देख लीजिए आप, अभी तक के मुख्यमंत्री में से सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पटेल समाज में से ही आए हैं। अभी जो सिटिंग सीएम है भूपेंद्र पटेल, बराबर, वो भी पटेल समाज से ही है। और ऐसी सब तुम लोग मीडिया वालों ने चलाया हुआ है कि पटेल समाज इनसे नाराज है। पटेल समाज कोई दिन भी इनसे नाराज नहीं है। पटेल है तो गुजरात है, गुजरात है तो पटेल है, सब जाति है, सब इकट्ठे हैं, इसमें कोई भेदभाव है नहीं। इसलिए हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, मेहरबानी करके ये पटेल है, वानिया है, ब्राह्मण है, ऐसा कास्ट प्लेइंग कार्ड मत खेलिए। अच्छा, फिर 2017 में ऐसा क्या कारण हुआ था कि कहते हैं गांव से बीजेपी को वोट ही नहीं मिला? पटेलों की नाराजगी वहां पर जग जाहिर रही पूरी। आपके घर में 4 लड़के होते हैं, बराबर है, आप चारों को तो संतुष्ट नहीं कर सकते ना। दो होंगे, 3 होंगे, एक नहीं होगा, तो थोड़ी उथल पाथल होती रहती है। अच्छा, 2017 के बाद से अगर तो देखा जाए, बीजेपी ने एक ही मोराल पकड़ लिया कि अब की बार पटेलों को खुश करना है। हार्दिक पटेल को खींचकर यहाँ पर वापस ले आई, है ना। जो पहले खिलाफ में बोलते थे, एकदम पटेलों को खुश करने के लिए उनको ले आई, और दूसरा मुख्यमंत्री भी यहाँ पर बना दिया एकदम ही। नहीं, इसके पहले भी था ना, आनंदीबेन पटेल भी इसके पहले वही थे ना। इसके पहले भी वही थे। डमी कहाँ है? अभी देखो द्वारका में क्या काम किया है। द्वारका में क्या वो भी सीटिंग सीएम ही है ना, पाटीदार समाज से ही है। ऐसा कोई डमी उम्मीदवार नहीं है। जो भी काम करता है वो अपने दिल से करता है, अपने ईमानदारी से करता है। इससे ज्यादा आप मीडिया वाले डमी बमी, वो सब गलत बात है। अच्छा, विजय रूपाणी को 2017 में बनाया तो डर लगने के कारण बीजेपी ने हटा के पटेलों को क्यों खड़ा कर दिया? नहीं, वो सब पार्टी की स्ट्रेटेजी है। पार्टी की स्ट्रेटेजी है। अच्छा भैया, आपका क्या नाम है? गौरव वाड़न। गौरव भाई, क्या लगता है अब की बार बीजेपी का काम कैसा लगा? क्योंकि 27 साल से यहाँ पर है, कुछ विकास हुआ? गुजरात मॉडल, मोदी जी बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हमने गुजरात मॉडल बना दिया। क्या जमीनी स्तर पर वो मॉडल बन पाए, नहीं बन पाए? नहीं, पूरी तरह से है। यहाँ पे बीजेपी करीबन 130 से 35 सीट के डंके की चोट पे आएगी। जो लोग बोल रहे हैं कि ये विकास नहीं किया, मोदी ने जो किया है गुजरात में वो किसी ने नहीं किया। जो गरीब से गरीब इंसान था उसको 5 लाख रुपए का उसने आयुष्मान हेल्थ कार्ड दिया हुआ है। जो गरीब अभी हॉस्पिटल में जाता है उसको 50,000 की जो ताकत नहीं थी, तो मोदी जी ने उनको 5 लाख आयुष्मान कार्ड में उसको गरीब में, आपके घर में अगर 5 व्यक्ति हो तो 25 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस मोदी जी ने आपके लिए निकाल के रखा है। अच्छा, उस पर इतने सारे काम आपने गिनवा दिए मेरे को कि इतने सारे काम हो गए, आयुष्मान हो गया, यहाँ पर लोगों को आवास भी मिले हैं, सारी चीज हो गई। जब इतना काम कर दिया तो विपक्ष बार बार ये सवाल उठाता है, जब इतने सारे काम कर दिए तो मोदी जी बार बार गुजरात में आकर जनता से वोट क्यों मांगते हैं? अरे वो तो उनका घर है, आप अपने घर पे नहीं जाओगे? अगर आपके घर में कोई उत्सव होगा, आप जहाँ से भी रहते हो, आप अपने घर में उत्सव होगा तो आप जाओगे नहीं? तो मोदी जी का ही तो खुद का घर है, मोदी तो आएगा ना, उसने इतना काम किया है तो पब्लिक में तो हम तो बता रहे हैं, तो वो तो बताएगा ना।
वो इतने सारे काम किए और सबको एक साथ लेके चलता है, कोई पाटीदार नहीं, कोई माइनॉरिटी नहीं, सबको एक साथ रख के रखा है। वो मोदी सिर्फ ही रख सकते हैं और किसी कोई नेता की ताकत नहीं है। अच्छा, आम आदमी पार्टी कहती है कि गुजरात के लोग जब इतना विकास देखते हैं तो उनको ये भी पता कर लो कि 15 लाख रुपए मोदी जी ने जो वादा किया था वो गुजरात वालों को मिले नहीं मिले। हमको तो मिल गए भाई साहब। जिसको इसमें क्या हुआ है, जो वो 15 लाख खाली बोल रहे हैं, झाड़ू यहाँ चलने वाला नहीं। झाड़ू 8 तारीख को पूरी तरह से बिखर जाएगा। 8 तारीख के झाड़ू के सामने कोई देखने वाला भी नहीं है। बराबर है, यहाँ पे मोदी कार चलता है, मोदी ही चलेगा। और डंके की चोट पे मोदी 135 के आप सीट लेके आएंगे। 135। Yes. अच्छा मैडम, आपका क्या नाम है? प्रिया पांड्या। प्रिया पांड्या जी, है ना, पांड्या। अच्छा मैडम, एक बात बताओ, महिलाओं की जब भी बात आती है तो महंगाई को लेकर सबसे ज्यादा डंका बजता है, क्योंकि किचन का जो किंग होता है वो महिला होती है, और अगर जो घर की परिवार की बात की जाए तो सबसे ज्यादा महिला देखती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि महंगाई को अगर जो देखें तो किचन में कितना असर पड़ता है? बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बट उसमें उन्होंने मतलब मोदी जी ने हमें अच्छे से अच्छा मतलब कि ये भी करवाया है, क्या बोलते हैं, फ़ायदा भी करवाया है। फ़ायदा कैसे करवाया है? जैसे पानी से लेके राशन से लेके गैस के चूल्हे तक हमें फ़ायदा करवाया है। अच्छा जी। अच्छा, जैसे महंगाई में, जैसे मैंने आपको पूछा, अब आम आदमी पार्टी यहाँ पर आ रही है, वो कह रही है कि अब की बार फ्री बिजली फ्री पानी मिलेगा, तो उससे संतुष्ट तो होंगे आप? वो तो सिर्फ कही सुनी बातें हैं, बट उन्होंने तो दिल्ली में भी किसी को फ्री नहीं दिया गया है, ऐसा हम भी देखते आ रहे हैं। अच्छा जी। तो फ्री नहीं मिला। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो गुजरात में कैसी सुरक्षा दिखाई देती है? क्योंकि पहले कहते थे गुंडागर्दी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, अब भी कुछ ऐसा डर लगता है कि बाहर निकलते हुए? नहीं, अभी तो लेडीज एकदम फ्रीडम से घूम सकती है। अच्छा जी, जैसे 108 की सुविधा दी गई है, सी टीम की सुविधा दी गई है। आधी रात को भी कोई भी लेडी जॉब से आती है या कहीं पे भी आ जा सकती है एकदम फ्रीली से। अच्छा, कांग्रेस की जैसे सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम यहाँ पर आएंगे और अपना प्रचार बड़े स्तर पर करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है मन बदल जाए, उनकी तरफ चला जाए महिलाओं का? ऐसा तो कभी नहीं होगा, क्योंकि वर्क देखते हैं हम लोग, विश्वास करते हैं। सिर्फ कहने की बातों पे विश्वास नहीं होता, हम वो वर्क भी देखते हैं, तब कोई किसी ना किसी पे कोई भी ट्रस्ट करता है। अच्छा, तब ट्रस्ट होता है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमंग भाई सोनी है। आप बहुत देर से देख रहे थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, अब की बार किसको बारी देंगे? कोई राय नहीं है, दो राय नहीं है, ऑब्वियसली बीजेपी आएगी। ऐसा क्या कारण है कि बीजेपी आएगी? कौन सा ऐसा गुजरात के दिल में लग गया? सर एक्चुअली क्या है कि कारण तो एक क्या है, दिल से उसका लगाव है। बराबर, नरेंद्र मोदी के नाम से बीजेपी आती है, एक नंबर। और दूसरा नंबर ऐसा भी है जो मेरे को लगता है, आई डोंट नो अदर्स मे नॉट बी एग्री, बट क्या है कि जो नरेंद्र मोदी जैसा दूसरा विपक्ष स्ट्रांग होना चाहिए। विपक्ष जो है उसका कहीं ना कहीं पॉइंट वैलिड भी है, नहीं है नहीं, लेकिन क्या है, नरेंद्र मोदी के अलावा किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। अच्छा, विपक्ष तो इतना बड़ा राहुल गांधी लगे हुए हैं कर्नाटक में, 1 महीने से दिन हो गया। राहुल गांधी होवे या अरविंद केजरीवाल होवे, किसी को भरोसा हमको उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। हमको मोदी के ऊपर ही भरोसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जैसा दूसरा विपक्ष वाला हो गया तो सच में देश का बहुत तरक्की होगा। अच्छा, 70 साल से चल रहा था इतना ज्यादा, कांग्रेस ने यहाँ पे कहती है, कांग्रेस ने हमने विकास किया, लोगों को सड़कें दी, रेल की सुविधाएं दी, इतनी सारी सुविधाएं दी, तो कांग्रेस को क्यों भूल गए लोग? नहीं, कांग्रेस का भूलने का सवाल नहीं है। हमने वो समय देखा है, वहाँ बहुत दिक्कतें फेस किया है हमारा पेरेंट्स ने वो जमाने में। और मैं अभी की बात करूँ तो हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स है, बराबर, जिसको ये जो बोलते हैं, जो आयुष्मान कार्ड है और गवर्नमेंट का जो मेडिकल सहाय है, और उसके अलावा जो विधवा सहाय पेंशन है, सीनियर सिटीजन का भी पेंशन मिलता है। अच्छा, तो गुजरात में इतने सारे युवा बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? आम आदमी पार्टी कह रहे हैं लोगों के पास रोजगार नहीं है, वो बाहर जा रहे हैं कहीं कहीं दूर। सर एक मैं बात बताऊं सर, मैं एक्चुअली मैं मेरी बात करूं तो सर मैं PhD कैंडिडेट हूं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिसके पास स्किल है उसके पास 10-10 ऑफर है, बराबर। ये एक हाव पैदा किया गया है, वरना स्किल है तो आपके पास नौकरी की कोई कमी नहीं है। अच्छा, तो मोदी जी तो कहते हैं कि पकोड़े तलो, रेडी लगाओ, कहीं पर भी आप अपना कारोबार करो, तो गलत क्या है सर? गलत क्या है सर? उसके अंदर धंधा है, धंधा करने में गलत भी क्या है सर? अच्छा, क्या गलत है सर उसके अंदर? पर आपने PhD कर रखी है जैसे आप बता रहे हैं, तो फिर मतलब प्राइवेट जॉब में थोड़ा ऐसा लगता होगा, अरे प्राइवेट जॉब बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। अपना स्किल के हिसाब से आपको कहीं पे भी मिल जाए, गवर्नमेंट प्राइवेट कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अंकल, क्या नाम? सुनील शाह।
सुनील शाह जी, क्या लगता है कितना बढ़िया रहने वाला है? बीजेपी दोबारा से आएगी कि अब की बार आम आदमी पार्टी? 50 साल तक बीजेपी ही आएगी। 50 साल तक? इतनी दूर तक जाओगे? दूसरे किसी की औकात ही नहीं है आने की। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब की बार हमारी आएगी, यहाँ पर झाड़ू फेरेंगे, 27 साल का जो किला है इसमें हम छेद करके जाएंगे। वो तो सबसे बड़ा चीटर है। अच्छा, गुजरात की जनता इसके झांसे में नहीं आएगी। और राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ दिया हमने पूरा। वो तो क्या बोलते हैं, अब एक ही समुदाय के काम करते हैं। अच्छा, हम्म। अच्छा, क्या लगता है जैसे अमित शाह जी हैं, अगर जो उनका भी नेतृत्व तो देखा जाए तो गुजरात के लोग उनको भी अपने दिल से मानते हैं कि वो भी यहाँ के ही हैं, तो क्या लगता है उनका भी असर कुछ पड़ने वाला है? हाँ, पड़ेगा। उनका भी असर पड़ेगा। अच्छा, मोरबी जो हादसा हुआ वो तो पता होगा आपको, तो वो तो हो सकता उसके है। बाद कुछ असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं, उसे क्या लेना देना। कोई असर नहीं कोई पड़ेगा। पड़ेगा। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? केयूर भट्ट केरू भट्ट। यहीं के रहने वाले हैं, बाहर से? है, यहीं के। अच्छा, ब्राह्मण हैं आप? हाँ जी। अच्छा सर, क्या लगता है कि अब की बार होने वाला क्या है? ब्राह्मण अब की बार क्या सोच रहा है? देखो, पहली बार भी मोदी सरकार थी, अब की बार भी मोदी सरकार ही रहेगी। अच्छा, ऐसा क्या हो गया कि 27 साल में जनता के दिमाग में ऐसा क्या चला गया कि वो चेंज ही नहीं करना चाहती चीजों को? सामने कोई एक बंदा बता दो मुझे कि इसके बराबर होश है। आम आदमी पार्टी आ गई है झाड़ू लेकर, अब की बार कह रहे हैं पीट पीट के निकाले जाएंगे सब। आम आदमी पार्टी का आप निचली तरह से देखने जाओ तो दिल्ली में जाके पता कर लो आप क्या है वो हाल। हमने तो कर 10 साल से फ्री दे रहे हैं। हाँ, वो फ्री का लॉलीपॉप हमको चाहिए ही नहीं, गुजरात को नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अच्छा, फ्री में तो हम गुजराती व्यापारी आदमी है, कुछ देके तभी तो कुछ मिलेगा। तो कह तो रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह तो रही है कि गुजरात को दिया तो है मोदी जी ने, इतना सारा जीएसटी, नोटबंदी, इतनी सारी महंगाई दी तो है, और क्या चाहिए? वो हमने देश के लिए दी है, हमारे लिए नहीं दी। अच्छा, देश के लिए दी है, और देश के लिए हम सब कुछ करेंगे। गुजराती बंदा है, हाँ, सब कुछ करेगा। अच्छा, आपका क्या नाम है मैम? ट्विंकल भट्ट। अच्छा, क्या लगता है आप भी इनकी बात ही मानेंगे या कुछ अलग अपना मन है? नहीं, इनकी बात ही सही है। इनकी बात ही मानेंगे? बीजेपी? हाँ, बीजेपी। ऐसा तो नहीं है कि केजरीवाल को वोट देने जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ऐसा नहीं होगा। आओ, अंदर कुछ लोग हैं। ये आपने देखा साईदीप दाबेली, यहाँ पर फेमस जगह है, यहाँ पर अंकल जी हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? दीपक राहूजा। दीपक आहूजा जी, क्या हैं? राहूजा। अच्छा सर, क्या लगता है काम कैसा चल रहा है? फर्स्ट क्लास चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। महंगाई? महंगाई सबके लिए है, सब कर रहे हैं जो महंगाई भी बढ़िया चल रही है मतलब। सब अच्छा, काम में कोई अंतर दिखाई दिया पहले में और अब में? वही अंतर। तो क्या लगता है अब की बार बीजेपी आएगी कि जाएगी? आएगी, क्यों नहीं आएगी? आएगी, 100% आएगी। अच्छा, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं फ्री बिजली देंगे। कुछ भी नहीं, कहाँ चाहिए? को दी है? दिल्ली में दे रहे हैं 10 साल से। दिल्ली में हमारी मौसी दे रहती है, उसको नहीं दी है। नहीं मिली? नहीं, हमारी मौसी है उधर, उसको नहीं मिली है। कह रहे हैं गुजरात में मिलेगी अब की बार। हाँ? पहले आके देवे, फिर हम वोट देंगे उसको। अच्छा, पहले फ्री मिले फिर उसके बाद देंगे। वोट देंगे, कंपलसरी देंगे। एक नहीं, सब पूरा परिवार हमारा देंगे वोट। अच्छा, बराबर ने। अच्छा, राहुल गांधी का काम कैसा लगता है? राहुल गांधी अगर जो आ जाते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं हम दोबारा से गुजरात में वापसी करेंगे। जो कमल है ना, और लाइफ तब खिलता ही रहेगा, कमल खिलता ही रहेगा, कभी वो नहीं होगा। कभी नहीं आएंगे कमल ही खिलेगा अमर को। अच्छा, कमल ही खिलेगा। भैया, आपका क्या नाम है? भावेश करमचंदानी। भावेश भाई, क्या लगता है कि अब की बार आम आदमी पार्टी आने से कितना असर? और मोदी। ओनली फॉर मोदी? ऐसा क्यों? बस झाड़ू बाड़ू सब वो दुकान में साफ करने में चलता है, गुलाब कमल ही चलता है इधर उधर। अच्छा, ये गुजरात की जनता है, यहाँ फ्री में किसी को कुछ चाहिए ही नहीं। फ्री में नहीं चाहिए। गुजरात में सब पैसे वाले, सब खिलाते फ्री का। अच्छा, हाँ, है? हमारा गुजरात सोने की चिड़िया है, अच्छा, कोई फ्री में नहीं खाएगा। कह रहे हैं बीजेपी ने सोने की चिड़िया जो भारत था ना, उसको चुप के बाहर ले गई। नहीं, कोई नहीं, ऐसा नहीं वो नहीं, सब इधर ही है। तो आपने देखा, हमने लोगों से बातचीत करी, यहाँ पर सबसे बातचीत करे और ये भी पता कर लिया कि यहाँ पर कैसा तड़का अब की बार लगने वाला है, क्योंकि इलेक्शन जो हैं वो बेहद ही ज्यादा अब की बार रोमांचक होने वाले हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के आने से कुछ असर भी दिखाई दे रहा है और कुछ लोगों का कहना है कि कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें फ्री का बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।